लगा दिया। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम और हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है आपका। तो आज हमारा जो है क्लास नंबर 1 है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज से ही हमारा अपग्रेडेड बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसका आप स्क्रीन पे पोस्टर भी देख रहे होंगे। तो ये जो बैच है बच्चे, ये एक स्पेशल अपग्रेडेड बैच है और हम सब जानते हैं कि ये एसएससी सीजीएल प्री और मेंस के लिए बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि ये और एग्ज़ाम के लिए नहीं होगा, ये सभी एग्ज़ामिनेशन के लिए होगा। चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो एसएससी सीपीओ एसआई हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो आपका बैंक हो, चाहे वो आपका पुलिस कांस्टेबल या एसआई हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सभी एग्ज़ाम को कवर करेगा। और हम सब जानते हैं कि इस बैच में जो स्पेशल बात है वो ये है कि इसमें 2020 और 21 के अपडेटेड कंसेप्ट है, यानी कि जो अभी रिसेंटली जुलाई तक का जो भी पेपर्स हुए हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अभी हाल ही में जो भी 2020 में पेपर हुए हैं उन सब का जो ट्रेंड है वो भी अपडेट किया गया है। साथ ही इसमें अब एक नई बुक लॉन्च हुई है किरण पब्लिकेशन वालों की, 10,500, क्योंकि जो पहले बुक थी वो जो बुक थी वो 9700 प्लस थी, आई थिंक 9700 प्लस थी। उसके बाद अब न्यू लॉन्च हुई है 10,500, ठीक है, अभी मार्केट में नहीं आई है लेकिन लॉन्च हो गई है। उसका भी कंटेंट इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि वहाँ पे भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और काफ़ी बच्चों के वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो भी ऐड किए गए हैं। साथ ही इसमें आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। चूँकि जो मेरा पहला बैच था मैथ स्पेशल का, उसकी जो फ़ी थी वो थी 1,000 रुपये, लेकिन इसमें 500 रुपये का इसलिए मैटर बढ़ाया गया है क्योंकि एक तो इसमें आपके लिए पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, और हम सब जानते हैं कि पीडीएफ नोट्स को बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगती है। और यहाँ पे आपको कोई भी नोट्स नहीं बनाना मैथ का, आपको आपकी जो भी डेली क्लास होगी उस डेली क्लास के अकॉर्डिंग आपको डेली नोट्स मिल जाएंगे आपके अकाउंट में, तो टेंशन नहीं लेनी है। तो आप उसको प्रिंट निकलवा लीजिएगा या फिर आप उसको कहीं सेव करके रखिएगा। आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है। नोट्स हमने इसलिए प्रोवाइड करा रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि टाइम बहुत ही कम है और कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसमें आपका जो टाइम वेस्ट होगा नोट्स बनाने में, तो आप उस चीज़ से बचेंगे। और याद रखिएगा कि सभी चीज़ों को हमें एक बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, अपडेटेड पढ़ना है, सभी चीज़ों को लेकर के चलना है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने बैच अपग्रेड कर लिया है ये उनकी ही क्लास आज हो रही है। वैसे कल भी क्लास हुई थी इसकी, ठीक है, लेकिन वो दूसरे बैच की हुई थी। आज ये तीसरे बैच की क्लास है और 1 तारीख से फिर ये न्यू बैच बनेगा, ठीक है, याद रखेंगे। तो जिन बच्चों ने बैच अपग्रेड नहीं किया गया है वो 1 अगस्त तक अपग्रेड करा लें। और जो एक्स स्टूडेंट है उनकी जो फीस है वो है 1,300 रुपये, यानी कि 300 रुपये प्लस करने पड़ेंगे उनको अपनी फ़ीस में। और जो न्यू स्टूडेंट है उनको तो पूरा 1,500 ही होगा, ठीक है। और आपको डेली पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, नोट्स के रूप में। आप उस नोट्स को भी जो है या तो अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा, हालांकि आपको नोट्स मेकिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। साथ ही इसमें आपकी एडवांस मैथ की भी क्लास होगी, वो भी अपडेट किया गया है। और जो आपका एडवांस रीजनिंग है, अभी हाल ही में मैंने जो रीजनिंग का बैच बनाया था उसमें मैंने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, तो वो सभी चेंजेस आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए। और याद रखिएगा कि जिन बच्चों की इस बैच में ऑलरेडी जो एनरोल थे और उनकी क्लास 100 हो चुकी है, तो वो क्लास या तो 101 मान के चले इस क्लास को, या फिर जो स्टार्टिंग से अपग्रेड किया है बैच तो क्लास 1 मान के चले, आपकी मर्जी है। आप चाहे इसको क्लास 1 मान लीजिएगा या क्लास नंबर 101 मान लीजिएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और याद रखिएगा कि अब हमें सब चीज़ों को एक बेहतरीन तरीके से पढ़ते जाना है और हम लेवल को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। कि यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी इंक्लूडेड हैं जिनको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता है। और याद रखिएगा कि जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता उनके लिए विशेष
रूप से बैच बनाया गया है और हम इसका लेवल इतना ऊपर तक ले लेंगे कि आप लोग सभी एक तरीके से थक जाओगे पढ़ते पढ़ते। आप समझ पा रहे हैं ना? और इसकी पीडीएफ में सिलेबस जो है इसका वो भी आपको मिल जाएगा, आप हमारी टेक्निकल टीम से ले लीजिएगा, ठीक है? तो अब बात नहीं करते हैं, सीधा आते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। तो हेडिंग डालिएगा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम, ठीक है? आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम, अगर मैं नंबर सिस्टम के बारे में बात करूं तो हम सब जानते हैं कि नंबर सिस्टम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका अर्थमेटिक के पोर्शन में। और हालांकि इसके कई सारे क्वेश्चन एडवांस मैथ में भी जनरेट होकर के आते हैं। दूसरी बात कि नंबर सिस्टम का जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है। नंबर सिस्टम के सवाल आपके कुछ परसेंटेज मेथड पे भी आ सकते हैं, रेशियो मेथड पे भी आ सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस मेथड पे भी आ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये होगा कि नंबर सिस्टम को आप अकेला एक चैप्टर नहीं कह सकते। ये पूरे अर्थमेटिक में से जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये अपने ऊपर एब्जॉर्व जरूर करता है, ठीक है? तो याद रखेंगे कि जो पहला हमारा चैप्टर होगा वो होगा नंबर सिस्टम, और इसको जो हिंदी में बोलते हैं वो बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। और याद रखेंगे कि ये उन्हीं बच्चों के लिए स्पेशल बैच बनाया गया है जो बच्चे मैथ में बहुत ही ज़्यादा वीक हैं या जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, और ये उन बच्चों के लिए भी है जो मैथ अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं। याद रखिएगा कि नंबर सिस्टम में इतना ज़्यादा अपडेट है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं वो इस चीज़ को कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको तो शायद सब कुछ ही नया लगेगा, लेकिन जो पहले बच्चे पढ़ चुके हैं वो एकदम जज कर लेंगे कि हाँ, इस नंबर सिस्टम में हमने नई चीज़ें पकड़ी, ठीक है? ध्यान रखिएगा कि जो नंबर सिस्टम है इसको हम हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति, और हम सब जानते हैं कि ये हमारे एग्जामिनेशन में 2 से लेकर के 5 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है? 2 से लेकर के 5 मार्क्स का पूछा जाता है हमारे एग्जामिनेशन में, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। मेंस की बात करें तो एसएससी सीजीएल मेंस में आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इसके बन जाते हैं, और अगर प्री की बात करें, पीटी की बात करें, तो वहां पे 2 से लेकर के 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखो, ध्यान से समझना बच्चे, अगर मैं बात करूं नंबर सिस्टम के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम नंबर के बारे में बात करें, यानी पूरा नंबर, अगर हम पूरा नंबर सिस्टम के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम उठाते हैं नंबर को। और हम सब जानते हैं कि नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर का मतलब होता है संख्या, ठीक है? तो सिस्टम की बात तो बात की है, सिस्टम की जो बात है वो तो बात की है, जो पद्धति है वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले नंबर क्या है वो समझ लेते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस पूरे चैप्टर में सारा जो भी खेल है वो एक नंबर का खेल है, और सबसे पहले हमें नंबर्स को समझना होगा, संख्या को समझना होगा, ठीक है? अब ध्यान से समझिएगा, एक चीज और ध्यान ध्यान रखेंगे कि आप लोग सभी कॉपी और पेंसिल लेकर के तैयार रहें, और कभी भी ये दिमाग से ये निकाल दें कि हमें इसके नोट्स मेकिंग करने हैं। हाँ, अगर आपकी इच्छा है तो कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि आपको इसकी पीडीएफ नोट, जैसे ही ये क्लास कंप्लीट होगी आपके पास पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे इसके, ठीक है? तो उसकी टेंशन ना रखिएगा। अगर हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करें तो नंबर सिस्टम में बेटा हमें 2 चीज़ें समझनी होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं एक तो डिजिट के बारे में, बच्चे 1 सेकंड रुकते हैं ना, 1 सेकंड रुकता हूँ, 1 सेकंड रुको।
वेलकम बैक। और तो हम कहाँ पे थे? हम बात कर रहे थे बच्चे नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम देखेंगे नंबर के बारे में। तो अगर मैं बात करूं तो एक तो होता है डिजिट और एक होता है नंबर। अगर मैं डिजिट के बारे में बात करूं तो हम सब जानते हैं कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं अंक और नंबर को बोलते हैं संख्या। ठीक है। तो चूंकि हमें पूरे नंबर सिस्टम में हमें इन्हीं सब का काम करना है, हमें नंबर और डिजिट पे ही काम करना होता है, तो हम फाइनली पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे बोल दूं कि बताइए इसमें कितने अंक और कितनी संख्याएं हैं, यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि मैं आपसे बोल दूं कि बताइए इसमें कितने डिजिट हैं और कितने नंबर हैं, तो आप क्या बोलेंगे? कि बोलेंगे कि सर ये जो 3 है ये एक ही नंबर है। ये जो नंबर है वो कितना है? वो एक ही है, वो नंबर एक ही है, लेकिन इसमें अंक कितने हैं, इसमें डिजिट कितने हैं? तो आप बताएंगे कि सर इसमें डिजिट भी 3 है, सॉरी डिजिट 1 है। तो कहने का मतलब ये होगा कि ये जो 3 है इसमें एक ही डिजिट है और ये एक ही नंबर है 3। आप समझ पाए ना? मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए ये जो 25 है इसमें कितने नंबर हैं और कितने डिजिट हैं? तो आप बोलोगे कि सर ये नंबर एक ही है, ये नंबर एक ही है, लेकिन इसमें जो डिजिट हैं वो कितनी हैं? इसमें जो डिजिट हैं, इसमें जो अंक हैं वो कितने हैं? 2 अंक हैं। कौन कौन से? एक तो 2 और एक 5। क्या आप मेरी बात को यहां पे समझ पाए? मैं आपसे बोल दूं कि 675, बताइए इसमें कितने डिजिट हैं और इसमें कितने नंबर हैं? तो आप कहेंगे कि सर ये नंबर एक ही है, ये नंबर एक ही है, 675 एक ही नंबर है, लेकिन इसमें जो डिजिट है वो है इसमें कितने? 3 डिजिट है, 1 2 3। मैं आपसे बोल दूं कि बताइए इसमें कितने नंबर और कितने डिजिट हैं? तो आप कहेंगे कि सर ये एक ही नंबर है, लेकिन इसमें जो डिजिट है वो 4 है। कौन कौन सी? 1 2 3 और 1 4। ठीक है। तो आप समझ पाए? जैसे कि मैं आपसे बोल दूं, कुछ और एग्जाम्पल्स पे बात करते हैं। देखो बेटा, हम एकदम से मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं सीधा आते ही बिल्कुल सेक्शन लगा दूंगा यहाँ पे, और हम सब जानते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम मैथ को पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से ही स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान रखेंगे समझने के ऊपर, एक एक चीज को बारीकी से समझते चलें। ठीक है। जैसे मैंने आपसे बोला 123, और मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए इसमें कितने अंक है और कितने इसमें नंबर है, यानी कि कितनी डिजिट है और कितने नंबर हैं? तो आप बोलोगे कि सर ये जो नंबर है, ये जो नंबर है वो एक ही है, ये पूरा का पूरा नंबर एक ही है, लेकिन इसमें जो डिजिट है वो कितनी है? डिजिट है 3। आप समझ पाए? और मैं आपसे पूछ लूं कि कितनी डिजिट है, आप बोलोगे 3। मैं ये पूछ लेता हूं कि कौन कौन सी, तो आप बोलेंगे 1 2 और 1 3। आइए प्यारे बच्चों, मैं आपसे बोल दूं कि 750129, बताइए इसमें कितने नंबर हैं और कितने डिजिट हैं? तो आप बोलेंगे कि सर ये नंबर एक ही है, लेकिन इसमें जो डिजिट है वो है 1 2 3 4 5 और 1 6, तो 6 डिजिट है इसमें। मैंने एक नंबर लिखा 9105860050। तो मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए इसमें नंबर कितने हैं और डिजिट कितनी है? तो आप बोलोगे कि सर नंबर तो ये एक ही है,
नंबर तो एक ही है, लेकिन जो इसमें डिजिट है वो है 10। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। सिंपल सा खेल है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे बोल दूं 26.50 और पूछ लूं कि बताइए इसमें कितने नंबर है और इसमें कितने डिजिट हैं, तो आप बोलोगे कि सर ये नंबर तो एक ही है, नंबर तो एक ही है, लेकिन ये जो डिजिट है वो 2 है। ये वाला हम पॉइंट के बाद की वैल्यू को काउंट नहीं करेंगे। याद रखिएगा कि इसमें जो भी नंबर है वो पूरा एक ही नंबर है, ये 26.50, लेकिन जो इसमें डिजिट है वो है 2। कौन कौन सी? 2 और 6। नहीं समझे? चलिए अभी इसके ऊपर भी बात करते हैं। ध्यान से समझना बच्चे। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि 141.59 141.59, तो आपसे पूछ ले कि इसमें कितने नंबर हैं और कितने डिजिट हैं, तो आप बोलोगे कि सर ये जो नंबर है वो एक ही है, ये पूरी एक ही संख्या है, लेकिन इसमें जो डिजिट है वो कितनी है? इसमें डिजिट है 3। हम इसको काउंट नहीं करते, यानी दशमलव के बाद की वैल्यू को काउंट हम नहीं करेंगे। तो इसमें जो डिजिट है वो 3 है और संख्या ये पूरी एक है। कौन सी? 141.59। ठीक है, हम इसको कभी भी 59 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम 59 पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपसे बोला कि 150.29, तो बहुत से बच्चे बोलते हैं 150.29। ये एक बिहेवियर में ठीक है, हम लोग इतना डीप नहीं काम करते, लेकिन इसका जो सही तरीका होता है बोलने का वो ये होता है 150.29, यानी कि 29। हम इन नंबर्स को अलग अलग करके बोलते हैं, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो आप इतनी बात समझ पाए? बोलो हाँ कि ना। अगर मैं आपसे बोल दूं कि 8 7 9 2 1, अब मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए अब इसमें कितने नंबर हैं और कितनी डिजिट हैं, तो आप कहेंगे कि सर इसमें ये पूरा नंबर नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि बीच में कोमा लग गया, और जब कोमा लग गया तो कोमा लगने से ये चीज बिल्कुल अलग हो चुकी, ये सब अलग अलग हैं। तो इसमें नंबर भी कितने हैं? 5 नंबर हैं, 1 2 3 4 5, और 5 ही इसमें डिजिट हैं, और प्रत्येक नंबर का एक डिजिट है। भाई 8 है, अपने आप में एक पूरा नंबर है और एक डिजिट है। 7 है, अपने आप में पूरा नंबर है, एक डिजिट है। 9 है, अपने आप में पूरा नंबर है, एक डिजिट में है। 2 है, अपने आप में पूरा नंबर है, एक डिजिट में है। 1 है, अपने आप में पूरा नंबर है, एक डिजिट है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैं इसको लिख देता हूं 17, तो अब कितने नंबर होंगे? तो नंबर अभी भी 5 होंगे। भाई नंबर 1 2 3 4 5, लेकिन यहां पे डिजिट चेंज हो गई। यहां पे नंबर 1 है, संख्या 1 है 8, तो डिजिट कितनी है? 1। यहां पे 17, नंबर 1 है लेकिन डिजिट कितनी है? 2। कौन कौन सी? 1 और 7। यानी मेरे प्यारे बच्चों कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो डिजिट होती हैं उन डिजिट से मिलकर के ही नंबर का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। देखो बच्चे ध्यान से समझने की कोशिश करें। जैसे मुझे कोई भी काउंटिंग लिखनी है, तो उस काउंटिंग की जो शुरुआत है वो कैसे होती है? यानी अगर मैं काउंटिंग लिखना चाहूं तो काउंटिंग जो होती है, जो गिनती होती है,
वो तो अनलिमिटेड होती है, आप कितने भी लिख सकते हैं, 100, 200, 300, हजार, करोड़, ठीक है, उसका कोई लिमिट एरिया नहीं होता। अब ये जितनी भी जो काउंटिंग होंगी ये कहीं ना कहीं से तो बनती होंगी, आप समझ पा रहे हैं ना। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे बोल दूं कि मैंने ये शर्ट ली है, तो ये शर्ट भी तो कहीं ना कहीं से बन के आई होगी ना, इसका कोई ना कोई तो रॉ मटेरियल होगा ना, कोई ना कोई एक स्पेसिफिक मटेरियल होगा ना इसका। तो उसी तरीके से जब हम गिनतियां लिखते हैं, कोई टेबल जनरेट करते हैं, कोई बहुत ही लंबी नंबर को जनरेट करते हैं, कोई कोड जनरेट करते हैं नंबर की फॉर्म में, तो उसका कोई ना कोई रॉ मटेरियल तो होगा। अब क्या है वो ध्यान से देखिएगा, वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब हमारे जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी नंबर्स होंगे वो 0 से लेकर के 9 तक के बीच में ही बनेंगे। यानी कहने का मतलब कि यहां पे हमने कितने नंबर लिए, 10 नंबर लिए भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 नंबर लिए। यानी कहने का मतलब ये होगा कि यहां पे नंबर से, इन नंबर से क्या बनेगी, संख्याएं भी बन सकती हैं, टेबल्स भी बन सकते हैं, एक स्पेसिफिक लार्ज नंबर भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। और हम सब जानते हैं कि इन्हीं से ही डिजिट बनेगा और इन्हीं डिजिट से एक नंबर जनरेट होगा। देखो कैसे, जैसे मैंने इन्हीं में से एक नंबर बनाया 219, और मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए इसमें कितने नंबर हैं और कितने डिजिट हैं, तो आप बोलोगे कि सर ये एक ही नंबर है, लेकिन इसमें जो डिजिट है वो है 3। कौन कौन सी, 2, 1, 9। यानी कहने का मतलब ये होगा कि ये जो एक नंबर है 219। अब एक बात बताइए आप, मैंने लिखा 219, आप इसको कैसे पढ़ेंगे, आप ऐसी तो पढ़ेंगे 219 या 219 या 219, ठीक है। सही कायदे में तो ऐसा होता है कि हम इसको 219 या 219 पढ़ेंगे। हम इसको ऐसे थोड़ी पढ़ेंगे कि 2, 1, 9 अलग अलग खोल के डिटेल में थोड़ी ना पढ़ेंगे। हाँ, अगर हमें डिजिट देखना हो तो डिजिट हम बता सकते हैं कि 3 डिजिट का ये नंबर है, लेकिन पढ़ेंगे तो इसको एक ही नंबर के रूप में ना, 219। जैसे मैंने बोला 415, तो ये क्या है, आप इसको 415 ही तो पढ़ेंगे क्योंकि ये पूरा एक नंबर है, लेकिन कितनी डिजिट में है, तो ये 3 डिजिट में है। और वो 3 डिजिट कौन कौन सी होंगी, 4, 1 और 5। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि आपके मोबाइल नंबर कितने डिजिट का है, तो संख्या तो वो पूरी एक ही है ना, लेकिन उसमें डिजिट कितनी है, तो आप कहेंगे 10 डिजिट है। तो ये जो सारा खेल है ना, ये इसमें से ही बन के आया, ये जो सारा खेल है वो इन्हीं में से बन के आया है। तो हमें फाइनली पता चला कि डिजिट और अंक में क्या क्या अंतर होता है। काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको डिजिट और नंबर में डिफरेंस ही नहीं पता होगा, या वो इनको एक ही मानते होंगे। तो आज आपको पता चला कि जैसे 415 है, ये एक ही नंबर है, लेकिन इसमें डिजिट कितने हैं, 3। मैं एक बहुत बड़ी संख्या लिख देता हूं, 5, 9, 0, 2, 1, 9, और मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए इसमें कितने नंबर हैं और कितने डिजिट हैं, तो आप कहेंगे कि सर ये नंबर तो एक ही है, लेकिन इसमें डिजिट कितनी है, इसमें डिजिट है 6। कौन कौन सी, 5, 9, 0, 2, 1, 9। सिंपल, ठीक है।
तो हमने नंबर सिस्टम में अभी पढ़ा डिजिट और नंबर के बारे में, इसमें हमने डिटेल में विथ एग्जाम्पल्स हमने ये चीजें प्रैक्टिस की। अब हम थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं कि इन सब को पढ़ने से हमें बेनिफिट क्या होगा, और एसएससी के एग्जाम में या यूपीएससी के एग्जाम में इन सब चीज़ों को कैसे हमें कोऑर्डिनेट करना है, हमें कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, वो सभी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम आते हैं सीधा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे प्यारे बच्चों, मुझे कोई भी काउंटिंग लिखनी है, कोई भी गिनती लिखनी है, और मैंने आपसे बोला कि कोई भी गिनती लिख के दिखाइए, जैसे 1 से 50 तक, 1 से 20 तक, 1 से 100 तक, 1 से 1000 तक, 1 से 10,000 तक। तो वहां पे हमें किन की आवश्यकता पड़ती है? देखिएगा, हम सब जानते हैं कि हमसे कोई भी गिनती लिखवाई जाए, कोई भी काउंटिंग लिखवाई जाए, तो हम सब जानते हैं कि वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, इन्हीं में से लिखवाई जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल मैं बात करूंगा कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 1 से लेकर के 9 तक गिनती लिखने में कितने डिजिट का प्रयोग होता है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन है ये कि 1 से लेकर के 9 तक की गिनती लिखने में कितने अंकों की या कितने डिजिट की आवश्यकता होती है। अब वो एक बार समझते हैं, फिर इसी पैटर्न पे हम लेटेस्ट क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एसएससी में क्वेश्चन पता क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि पूछ लेगा कि 5 की पावर 200, 5 की पावर 29 में लिखने में बताइए कितनी डिजिट का प्रयोग किया गया। पूछ लेगा 121 की पावर 191, 121 की पावर 191 को लिखने में कितनी डिजिट का प्रयोग किया गया, कितने अंकों का प्रयोग किया गया। तो वहां पे हमें इन सब को समझने के लिए सबसे पहले इन्हीं सब चीजों पे आना पड़ेगा, क्योंकि अगर बेस मजबूत नहीं होगा तो आप चीजों को रिलेवेंट नहीं कर, चीजों को क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने आपसे बोला कि 1 से 9 तक की गिनती लिखने में कितने अंकों यानी डिजिट की जरूरत होगी। देखो ये क्वेश्चन मैं अभी तो डिटेल में लिख रहा हूं, आगे चल के मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखूंगा, केवल यही चीजें लिखा करूंगा, आप लोग ये खुद से ही लिख लीजिएगा, बल्कि लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो फाइनली आप सबसे पहले ये समझिएगा कि अगर हमें 1 से लेकर के 9 तक की गिनती लिखनी है तो हमें कितने अंकों की जरूरत होगी। तो सबसे पहले जब हमें 1 से लेकर के 9 तक की गिनती लिखनी है तो वहां पे हमें क्या करना होगा कि जब हमें 1 से लेकर के 9 तक की गिनती लिखनी है तो 1 से लेकर के 9 तक की गिनती में कितने कितने नंबर आए। आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर आए। कितने नंबर आए? 9 नंबर आए। भाई 1 से लेकर के 9 तक की गिनती को लिखने में 9 नंबर का प्रयोग किया गया। ठीक है,
और प्रत्येक नंबर में कितनी डिजिट है? प्रत्येक नंबर में एक डिजिट है। अगर मैं एक की बात करूं तो एक डिजिट है ये और एक नंबर है। दो की बात करूं तो ये एक नंबर है, एक डिजिट है। तीन की बात करता हूं तो ये एक नंबर है और एक डिजिट है। चार की बात करता हूं तो ये एक नंबर है, एक डिजिट है। उसी तरीके से 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी और 9 भी। तो हम सब जानते हैं कि 1 से लेकर के 9 तक के गिनती को लिखने में हमें कितने नंबर का प्रयोग करना पड़ेगा? 9। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 नंबर हो गए। और प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट? एक डिजिट। तो जब प्रत्येक नंबर में एक डिजिट है तो 9 नंबर्स में कितनी डिजिट हुई? 9 डिजिट हुई। तो ये आपका आंसर आ गया। तो कहने का मतलब ये होगा कि 1 से लेकर के 9 तक की गिनती लिखने में हमें 9 डिजिट की आवश्यकता पड़ी। क्लियर है? लेकिन एग्जाम में वो आपसे ये नहीं पूछेगा। एग्जाम में तो वो इससे काफी एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। तो वहां पे भी हम आने वाले हैं, धीरे धीरे आएंगे, लेकिन चूंकि हमें बेसिक से चीजों को कवर करते हुए चलना है। ठीक है, और देखो जिसको मैथ नहीं आता ना बेटा, वो भी सीख जाएगा यहाँ पे मैथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि 1 से लेकर के 9 तक की गिनती को लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम सब जानते हैं कि 1 से लेकर के 9 तक की गिनती को लिखने में कितने नंबर होते हैं? 9 नंबर होते हैं। और प्रत्येक नंबर में एक डिजिट। तो 9 नंबर्स में कितनी डिजिट हुई? 9 डिजिट हुई। सिंपल। लेकिन अगर वो क्वेश्चन कह दिया, मैं यहां से चेंज करता रहूंगा, हटा दो इसको, मैं आपसे बोल दूं कि 1 से लेकर के 39 तक की गिनती लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? सॉरी। तो अब ध्यान से समझने की कोशिश करना कि हमने पहले 1 से लेकर के 9 तक की गिनती लिखी तो हमारे नंबर यूज हुए 9। और प्रत्येक नंबर में एक डिजिट होता है तो सीधा 9 डिजिट हो गया, आंसर आ गया। लेकिन जब हम 9 से आगे बढ़ेंगे तो 9 से आगे क्या आएगा? 10, फिर क्या आएगा? 11, फिर क्या आएगा? 12, इसी तरीके से 13, 14, 15, 16 ये बनता चला जाएगा। तो आप यहां पे देखिएगा कि यहां पे कितने नंबर हैं? तो आप बोलेंगे सर नंबर तो एक ही है, लेकिन डिजिट दो हो गई। कौन कौन सी? 1 और 0। यानी यहां पे डिजिट कितनी हो गई? 2 डिजिट हो गई। मैं आपसे पूछ लूं कि ये जो 11 है वो कितने नंबर हैं? तो आप बोलेंगे कि सर नंबर तो एक ही है, लेकिन इसमें जो डिजिट है वो 2 हो गई। तो हमने इस बात से क्या सीखा? हमने इस बात से सीखा जब हम 1 से लेकर के 9 तक की गिनती लिखेंगे तो वहां पे 1 से लेकर के 9 तक की गिनती को लिखने में 9 नंबर का प्रयोग किया गया, जैसे कि ये पूरी स्क्रीन पर देख लीजिएगा। और जब 9 तक का प्रयोग किया गया, 1 से लेकर के 9 तक का प्रयोग किया गया, तो प्रत्येक नंबर में एक ही डिजिट है। लेकिन जैसे आप 9 से आगे बढ़ेंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो वहां पे नंबर तो एक ही है। 11 एक नंबर है, 15 एक नंबर है, लेकिन वहां पे जो डिजिट होंगी वो 2 हो जाएंगी। तो अब जब हम 1 से लेके 39 तक की गिनतियों को लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता पड़ी, जब हम ये फाइंड आउट करेंगे तो 1 से 9 तक की तो हमने निकाल ली कि 9 नंबर हो गए। तो प्रत्येक नंबर में एक डिजिट, तो टोटल 9 डिजिट। ठीक है, लेकिन आप फिर 10, 11, 12 इस तरीके से आगे बढ़ते हुए 39 तक तो जाना पड़ेगा ना। तो वहां पे आपकी नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो जाएंगी? 2। क्योंकि अगर मैं 39 की भी बात करूं तो वहां पे भी तो नंबर ऑफ डिजिट 2 होंगी कि नहीं होंगी? होंगी कि नहीं होंगी? अंकों की संख्या 2 होगी कि नहीं होंगी? तो अब फाइनली सवाल को कैसे करना है, अब थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ध्यान से मैं आपको इसकी इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि अगर आप घर पे भी नहीं पढ़ेंगे ना,
बस एक बार उठा करके देख लीजिएगा, उसके बाद मैथ नहीं पढ़ना घर पे, आप तब भी सीख जाएंगे। देखो भाई, उसने पूछा है 1 से लेकर के 9 तक की गिनती को लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले मैंने 1 से लेकर के 9 तक के नंबर निकाले, 1 से लेकर के 9 तक काउंट किया, तो कितने नंबर हो गए? 9 नंबर हुए। और प्रत्येक नंबर में एक डिजिट, तो कितने डिजिट हो गए? 9 डिजिट हो गए। क्लियर है? अब 9 के बाद क्या आएगा? 10, और हमें 10 से कहां तक लेने हैं? 39 तक। तो अब ये बताओ नंबर कितने होंगे? तो आप कहेंगे कि सर 39 तक हमें निकालना था, 9 नंबर हमने पहले इस्तेमाल कर लिए रे, तो नंबर कितने बचे? 30। तो यहां पे बचे 30 नंबर। कितने नंबर बचे? 30 नंबर। और प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट? कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। तो मल्टीप्लाई 2 डिजिट। तो जब एक नंबर में 2 डिजिट हैं तो 30 नंबर में कितने डिजिट होंगी? 60 डिजिट होंगी। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना। तो ये आपका हो गया पूरा 1 से लेकर के 39 तक की डिजिट। कितनी? 60 और प्लस 9, 69 डिजिट। और ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? बोलो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? और देखो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ना, मैं खुद भी बड़ा बड़ा लिख रहा हूं और खुद भी चीजों को स्लो मोशन में पढ़ा रहा हूं। देखो भाई, जिन बच्चों की शिकायत ये है कि स्लो मोशन में पढ़ा रहे हैं, तो वो अपने घर बैठ जाएं, क्योंकि मुझे सभी का हाथ पकड़ के लेके चलना है। इस बैच में वो भी बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम मैथ पढ़ रहे हैं, और वो भी बच्चे हैं जो टॉपर है। आप समझ पा रहे हैं ना? तो अगर जो बच्चे स्पीड से मैथ पढ़ना चाहते हैं ना, तो वो दूसरा बैच ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये जो बैच है ना, इसमें तो हम बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, बेस बनाते बनाते एडवांस लेवल तक। ठीक है? ध्यान रखिएगा। चलिए, क्लियर हुआ सवाल ये? अगर ये क्लियर हुआ तो अब हम इसकी प्रैक्टिस करते लेते हैं, है ना? आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा। चलिए, एक काम कर लीजिएगा, स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा और आराम से कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है? चलो, अब हम सीधा क्वेश्चनों पे आते हैं। और मैं एक बात को साइड में लिख देता हूं। क्या? एक बात को मैं साइड में लिख देता हूं, और वो बात है कि हमने अभी जाना कि 1 से लेकर के 9 तक की गिनती लिखने में 9 नंबर का प्रयोग हुआ, और प्रत्येक नंबर में एक डिजिट होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 से लेकर के 9 तक की गिनती लिखने में 9 डिजिट का प्रयोग होता है। सिंपल, ये बात हमने समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि बताइए 1 से लेकर के 63 तक की गिनती लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? टेक योर टाइम, सॉल्व कीजिए इसको। चलो, अब आपने कर लिया होगा सोल्व। अब मैं करा देता हूं। ठीक है? देखो, 1 से लेकर के 63 तक की गिनती लिखने में हमें कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, कितने डिजिट की आवश्यकता पड़ेगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले हम
1 से लेकर के 9 तक निकाल लेते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 1 से लेकर के 9 तक की अगर हम काउंटिंग निकालेंगे तो वहां पे हमें एक डिजिट मिलेगा, ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसा कर रहे हैं। तो 1 से लेकर के 9 तक अगर हम काउंट करेंगे तो कितने नंबर होंगे? 9 नंबर होंगे, और प्रत्येक नंबर में एक डिजिट, तो कितने डिजिट होंगे? 9 डिजिट होंगे। समझ में आ गई बात? तो हमने 1 से लेकर के 9 तक तो काउंट कर लिया। अब 9 के बाद क्या आता है? 10। अब हम लेंगे सीधा 10 से कहां तक? 63 तक। तो जब हम 10 से 63 तक लेंगे तो कितने नंबर की आवश्यकता पड़ेगी? तो आप बोलोगे कि सर 63 तक जाना है, 1 से 63 तक, 1 से 63 में से 9 हमने ले लिए, तो कितने बचे? ये बचे आपके 54। तो यहां पे हमें कितने नंबर की आवश्यकता पड़ेगी? 54 नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। और प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट होंगे? 2 डिजिट होंगे। कैसे? ये रहा। जब आप 10 से लेकर के 63 तक काउंट करोगे तो वहां पे जितने भी नंबर होंगे उन सब में 2 डिजिट होंगे, चाहे वो 63 हो, चाहे वो 35 हो, चाहे वो 50 हो, चाहे वो 55 हो। तो जब 2 डिजिट होंगे, तो जब एक नंबर में 2 डिजिट है तो 54 नंबर में कितने डिजिट होंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, यानी कि 108 डिजिट। तो टोटल कितना हो गया? 117 डिजिट। आंसर आ गया। तो ये फाइनली आंसर आ गया आपका। 1 से लेकर के 63 तक की जो हम गिनती लिखेंगे उसमें 117 डिजिट होंगे। सिंपल। करो कॉपी। मैं आपसे बोल दूं कि 178 तक बताइए, 178 तक की गिनती लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी वो बताइए। तो इसको भी कॉपी कर लीजिएगा और इसको भी सॉल्व कर दीजिएगा। फटाफट करो तेजी के साथ। चलिए भाई, एक से 78 तक हमें काउंट करना है। अब ध्यान से समझना बच्चे, 1 से 63 तक की गिनती लिखने में हमें कितने नंबर्स की कितने डिजिट की आवश्यकता पड़ेगी वो देखना है। तो पहले 1 से लेकर के 9 तक निकाला, तो कितना हो गया? 1 से लेकर के 9 तक लिखने में हमें 9 नंबर्स का प्रयोग करना पड़ा, और प्रत्येक नंबर में एक डिजिट, तो यानी कितने डिजिट हो गए? 9 डिजिट हो गया। अब 9 से अगला नंबर क्या आएगा? 10, और हमें कहां तक निकालना है? 78 तक। तो कितनी नंबर उसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो आप कहोगे कि सर 78 तक हमें निकालना है। 78 में से हमने 9 तक तो काउंट कर लिए, तो 9 घटा देंगे, तो कितना बचेगा? 69। तो अब हम 69 नंबर्स का निकालेंगे। तो जब 69 नंबर का निकालेंगे तो प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। ये रहा, 2 डिजिट है। यहां पे एक डिजिट थी तो हमने 1 का यूज किया, यहां पे 2 डिजिट है तो हम यहां पे 2 का यूज करेंगे। सिंपल। तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18
एक, अच्छा दूनी 12 और एक 13, 138 डिजिट हो गई। तो कहने का मतलब ये होगा कि अगर हम 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को लिखते हैं तो हमें आवश्यकता होती है 9 डिजिट की, और फिर हम 10 से लेकर के 78 तक लिखते हैं तो हमें 138 डिजिट की आवश्यकता होती है। और जब हम सारा लिखेंगे 1 से लेकर के 78 तक तो हमें आवश्यकता पड़ेगी, दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो 18, 16, 17 और ये कितना हो जाएगा 147। 147 डिजिट की आवश्यकता होगी। बोलो हाँ कि ना। भाई नालायक को क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? 1% भी डाउट है ना, डाउट सेक्शन आपका बना हुआ है, तुरंत मैसेज कर दीजिएगा। मैं जब भी फ्री होऊंगा आपको लाइन पे लेकर के वॉइस रिकॉर्डिंग से, वीडियो कॉलिंग से आपको क्लियर करा दूंगा। हालांकि अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो दोबारा से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अभी तक मैंने कब लगभग हमारी संस्था में लगभग अभी कितने एडमिशन होंगे, लगभग 13,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट है। अब तक तो वो सब सेटिस्फाई है। ठीक है, चलो मैं अगला क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के लिए। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए ले लीजिएगा। क्वेश्चन है आपके लिए, घर के लिए 92 तक, 1 से लेकर के 9 तक आप मुझे निकाल के बताएंगे, और इसका सलूशन, इसका जो सलूशन है वो आपका जो अकाउंट है डाउट वाला वहां पे अपलोड कर दीजिएगा। नाम के साथ मैं पढ़ लूंगा कि किसका क्या सलूशन है, ठीक है। और जिसने ऐसा नहीं किया तो अगले दिन उसकी क्लास में लगा दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बोल दूं 1 से लेकर 99 तक की गिनती लिखने में कितने अंकों की जरूरत होगी तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? तो आप ऐसा करेंगे कि सर 1 से लेकर के 9 तक लिखने में हमें 9 नंबर्स की आवश्यकता होती है, और प्रत्येक नंबर में एक डिजिट है, तो यानी कि 9 डिजिट तो यहां पे हो गए। फिर जैसे हम 9 से आगे आएंगे तो आएगा 10, और कहां तक लिखना है 99 तक। अब जब हम 99 तक निकालेंगे तो 99 में से 9 तो हमने पहले निकाल लिया, तो कितना बचा 90। तो अब हम 90 नंबर्स का जब निकालेंगे तो प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट हैं? तो आप बोलोगे सर 2 डिजिट है। तो 90 दूनी 9 दूनी 18, 180 डिजिट हो गया। तो अब इस सबको ऐड कर दीजिए तो 189 डिजिट। तो अगर हम 1 से 99 तक निकालते हैं तो 189 189 डिजिट की आवश्यकता पड़ती है। करो कॉपी। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं और थोड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं इसके। तो फाइनली हमने क्या जाना कि अगर हम 1 से लेकर के 9 तक की गिनती लिखे तो हमें 9 डिजिट की आवश्यकता होती है, और अगर हम 1 से लेकर के 99 तक लिखे तो हमें कितने डिजिट की आवश्यकता होगी? 189 यानी 189 डिजिट की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अब क्वेश्चन पे आते हैं।
अगर कभी क्वेश्चन ये पूछ ले कि 1 से लेकर के 123 तक की गिनती लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, समझ रहे हैं ना, कि 1 से लेकर के 123 तक की गिनती लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। जब भी नंबर 99 से ऊपर हो जाए, याद रखिएगा कि जब भी नंबर 99 से ऊपर हो जाए तो फिर हम वहां पे 1 से लेकर के 9 तक काउंट नहीं करेंगे, फिर हम वहां पे काउंट करेंगे पहले 1 से लेकर के 99 तक। आप इस बात को लिख सकते हैं नोट्स के रूप में, मैंने लिख दिया नोट्स में कि जब भी ये नंबर 99 से ऊपर हो जाए, 100 हो जाए, 110 हो जाए, 120 हो जाए, 130 हो जाए, ठीक है, तो वहां पे हम 1 से 9 तक नहीं निकालेंगे, स्टार्टिंग में हम निकालेंगे 1 से 99 तक, क्योंकि अगर हम 1 से 9 तक निकालेंगे तो हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा, इसलिए हमें 1 से 99 तक निकालेंगे, फिर उसके ऊपर देखेंगे कैसे। देखिएगा, हम निकालेंगे 123 तक की गिनती लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी। देखो, पहले हम 1 से लेकर के 99 तक निकालेंगे, याद रखना 1 से लेकर के 99 तक निकालेंगे, तो यहां पे क्या था, यहां पे कितने नंबर थे, यहां पे 99 नंबर थे 99 नंबर, और प्रत्येक नंबर में 2 डिजिट, प्रत्येक नंबर में 2 डिजिट, तो 1 से लेकर के 99 तक में कितने डिजिट की आवश्यकता पड़ी, 189। भाई 189 की तो आवश्यकता पड़ी, यानी कहने का मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि 1 से लेकर के 9 तक की संख्या को लिखने में मुझे 189 डिजिट की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। कैसे, मैंने अभी ऊपर बताया अगले वाले क्वेश्चन में, 1 से 99 तक का बता दिया मैंने आपको, तो वहां पे 189 की जरूरत पड़ी। तो अब 99 के बाद कौन सी नंबर आएगा, 100। अब हमें 100 से कहां तक निकालना है, 123 तक। तो 100 से जब 123 तक निकालेंगे तो हमें कितने नंबर्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप बोलेंगे सर 123 तक निकालना है, जिसमें से हमने 99 पहले से निकाल के रख दिए, 189 डिजिट, 179 डिजिट, यानी कि इंग्लिश में 189 डिजिट। तो बाकी कितना बचा यहां, अब 123 में से 99 घटाने में प्रॉब्लम होगी बच्चों को, तो आप 99 को 100 मान लीजिए, कितना मान लीजिएगा, 100। और जब आप 123 में से 100 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 23 बचेगा। चूंकि हमें घटाना था 99, तो 23 में +1 कर दो, यानी कितना हुआ, 24। तो यानी कितना बच के आ गया, 24 आ गया। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। तो 100 से लेकर के 123 तक कितने नंबर की आवश्यकता पड़ी आपको, 24 नंबर की। और प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट हैं, प्रत्येक नंबर में 3 डिजिट हैं। जब प्रत्येक नंबर में 3 डिजिट हैं तो 24 नंबर में कितने डिजिट हुई, 72 डिजिट, ठीक है। कितने हुई, 72 डिजिट हुई। बोलो हाँ कि ना। तो पूछ रहा है कि बताओ 123 तक कितनी होंगी, कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अभी मैं इसे पूरा डिटेल में समझा देता हूं कि भाई हमने पहले 1 से लेकर के 99 तक के जो है संख्या को लिखने में हमने 189 डिजिट का इस्तेमाल कर दिया, जो आपने पहले ऊपर सीखा। फिर हमने 99 से आगे अगली संख्या कौन सी आएगी, 100।
फिर हमने 100 से 123 तक का निकाला, क्योंकि 123 तक पूछ रहा है। तो कितने नंबर्स हुए? 23 नंबर। ये 23 कैसे आया कि भाई 123 तक निकालना है, तो 123 में से 99 का तो हमने पहले ही निकाल दिया ना, तो 99 तो घटा देंगे तो बचेगा कितना? 24। अब प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट होंगे? 3। कैसे? क्योंकि जब 100 से 123 तक निकालेंगे तो जितने भी नंबर होंगे उनमें डिजिट तो 3 ही होंगी ना भाई। 100 में 3 डिजिट, 101 में 3 डिजिट, 102 में 3 डिजिट, 123 में 3 डिजिट, 120 में 3 डिजिट, 115 में 3 डिजिट। तो मैंने यहाँ पे 3 डिजिट ले लिया, क्योंकि 3 डिजिट ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जब एक नंबर में 3 डिजिट है तो 24 नंबर में कितने डिजिट हुई? 72 डिजिट हुई। और सबको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? बल्कि इसको मैं थोड़ा सा इसी की ही सीध में लिख देता हूं, जिससे कि थोड़ा सा और अच्छा सा हो जाए, है ना। अब ठीक है ना, कर दो। 9 और 2 11, 1 बचा 18 8 16 और 2 261 डिजिट। तो यानी कि 261 डिजिट लगेंगी आपकी 1 से लेकर के 123 तक की गिनती लिखने में। हम चीजों को ऐसे ही आगे बढ़ाते चले जाएंगे, ऐसे ही हम चीजों को जो है कनेक्ट करते चले जाएंगे। फिर हम सीधे एसएससी के सवालों पे आ जाएंगे, जहां पे वो एसएससी मेंस में पूछता है। ठीक है, सब चीजें पढ़ेंगे, कॉपी कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। थोड़ा सा भी स्पीड बढ़ाते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जैसे प्यारे बच्चों मैं आपसे बोल दूं 1 से लेकर के 187 तक बताना है आपके बारे में। 1 से लेकर के 187 तक बताना है। ठीक है, 1 से लेकर के 187 तक बताना है। तो बच्चे आप स्क्रीन को पॉज कर दीजिए, वीडियो को रोक दीजिए, आप सॉल्व कर लीजिएगा। फिर अब मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं इसका, आप लोग देख लीजिएगा। मैं आपसे पूछ लूं कि 1 से लेकर के 187 तक की गिनती लिखने में कितने डिजिट का प्रयोग होगा, कितने नंबर्स का प्रयोग होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 1 से लेकर के 99 तक। यहां पे आप 1 से लेकर के 9 तक मत निकालना। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है 187, ये नंबर 99 से ज्यादा है। अगर ये 99 से कम होता तो फिर हम लेते 1 से लेकर के पहले 9 तक, उसके बाद जो हमने पहले सीखा वो करते। चूंकि ये नंबर ज्यादा है 99 से, तो हम स्टार्टिंग पहले डायरेक्ट 1 से 99 तक करेंगे। ठीक है, तो जब हम 199 तक काउंट करेंगे तो कितने डिजिट की आवश्यकता पड़ी थी? 189 डिजिट की। और जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जैसे 1 से लेकर के 9 नंबर लिखने में 9 डिजिट की आवश्यकता होती है। 1 से लेकर के 99 तक 189 डिजिट की आवश्यकता होती है। 1 से लेकर के 999 तक कितनी आवश्यकता होगी? 1 से लेकर के 4 टाइम्स 9 तक की कितनी डिजिट की आवश्यकता होंगी, वो हम सब सीखेंगे। तो हमने देखा कि 1 से लेकर 99 तक 189 डिजिट की आवश्यकता पड़ी। 89 क्या बोलते हैं, मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ ना, हिंदी में मुझसे बोला नहीं जा रहा ये। 189, ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा। अब 99 के बाद क्या आता है? तो आप बोलोगे सर 100। तो हमें कहां तक निकालना है? 187 तक। तो 100 से 187 तक काउंट कर लीजिएगा कितने नंबर होंगे। तो हमें 187 तक निकालना है। तो 99 तो हमने पहले यूज ले लिया भाई, 99 तो हमने यूज कर लिया ना। तो 187 में से 99 घटाएंगे तो कितना बचेगा? अब 99 घटाना तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो आप 99 को क्या मान लीजिएगा? 100 मान लीजिएगा। तो जब 187 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 87। चूंकि हमें घटाना था 99, तो बाद में 1 प्लस कर दें, 88 हो गया। सिंपल। ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक लगाइए आप एग्जामिनेशन में। अगर घटाने के चक्कर में लगेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो कितने नंबर होंगे? 88 नंबर होंगे। जब 88 नंबर होंगे 100 से लेकर के 87 तक, तो अब प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट होंगे? तो आप बोलोगे सर 2 डिजिट होंगे। बोलो हाँ कि ना? 2 डिजिट होंगे कि नहीं होंगे?
ठीक है, 2 डिजिट होंगे। तो 88 नंबर में कितने डिजिट हो गए? 8 दूनी 16 का 6, अस्सी लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 186, 176 डिजिट। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना। तो 1 से लेकर के 87 तक कितना हो जाएगा? इन सबको ऐड कर दो। 9 और 6, 15 का 5 का 1 बचा, 18 8 16, 1 बचा, 2 1 और 1 2 और 1 3, 365 हो जाएंगे। 365 हो जाएंगे। ठीक है, कहीं गलती हो गई क्या? हाँ, गलती हो गई, एक गलती हो गई छोटी सी। वो गलती क्या है? देखो, यहाँ पे बेटा 2 डिजिट नहीं होगा, यहाँ पे 3 डिजिट होगा। वो दिमाग में 2 डिजिट चल रहा था, 3 डिजिट होगा। देखो यहाँ पे 3 डिजिट है ना, तो 3 डिजिट कर लीजिएगा। अब ये सवाल सही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 8 तिया 24, 4 2 हुआ, 8 तिया 24, 25 26, 264 हो गया। ऐड कर दो, 9 8 4 13, कितना हुआ? 1 7 7 7 14 15, 453 हो जाएगा। अब ठीक है, तो 453 डिजिट होंगी। ठीक है, कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि 1 से लेकर के 87 तक की गिनती निकालने में 453 अंकों की जो है डिजिट की आवश्यकता होगी। चलो आगे बढ़े। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि बताइए 687 तक की गिनती लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? 1 से लेकर के 687 तक की गिनती लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? सॉल्व कीजिएगा इसको फटाफट से। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, आप अपलोड कर दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, और ये क्वेश्चन आपका लास्ट है, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आज ही हम सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि 1 से लेकर के 999 तक की गिनती लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? कैसे करेंगे? देखो बच्चों, 1 से लेकर के 99 तक लिखने में कितना अंकों का आवश्यकता पड़ रहा था? कितने डिजिट की आवश्यकता पड़ रही थी? इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं आगे, 189 डिजिट। अब 99 के बाद क्या आता है? 100। तो 100 से 999 तक का निकालना है, तो कितने नंबर्स की आवश्यकता होगी? तो 999 में से हमने 99 का तो निकाल दिया पहले से, तो कितने बचा? 900। तो अब 900 नंबर्स का निकाल देते हैं। और जब 900 नंबर होंगे तो प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट होंगे? 3। देखो यहाँ 3 डिजिट है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2700 डिजिट होगा। 2700 डिजिट होगा। होगा कि नहीं होगा? तो बस कर दो टोटल सबका। यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ होगा 8, यहाँ होगा 8, यहाँ होगा 2। तो यानी कि 1 से लेकर के 999 तक की गिनती लिखने में 2889
डिजिट्स की नीड होगी, क्योंकि जीएस मैथ रीजनिंग पढ़ाते पढ़ाते मेरी हिंदी खराब हो गई और मैं कोई नंबर हिंदी में नहीं समझ पाता हूँ जितना अंग्रेजी में समझ पाता हूँ। तो देखो, और जितना मैंने यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की है आपको हिंदी में समझाने की, लेकिन अगर थोड़ी बहुत मैंने कहीं इंग्लिश का प्रयोग कर दिया हो तो आप उसको देख लीजिएगा। दूसरी बात कि आप एसएससी के बच्चे हैं, क्योंकि इस बैच में कांस्टेबल एक भी बच्चा नहीं है। मैं सही बात बताऊं तो मैं कांस्टेबल बच्चों को पढ़ाता ही नहीं हूँ। मैं कांस्टेबल ना मैं पढ़ाता ना ही मैं पढ़ाना चाहता हूँ। मेरा खुद दिल से कभी मन नहीं करता कि मैं कांस्टेबल के बच्चों को पढ़ाऊं, क्योंकि उनकी मेंटलिटी भी छोटी होती है और सोच भी बहुत छोटी होती है। और मैं अगर उनको सोचूं कि मैं उनको कुछ बड़ा लेवल का कराऊं, एक अच्छा कंटेंट कराऊं, तो उनसे हजम भी नहीं होगा। और अगर मैं छोटा लेवल कराऊंगा तो मेरा लेवल छोटा हो जाएगा। तो कम बच्चे पढ़ाइए और बढ़िया पढ़ाइए, मेरा मानना ये है। आप समझ रहे हैं ना? तो जहां तक अगर मैं कांस्टेबल की बात करूं तो मेरे पूरे कोचिंग में, ऑफलाइन में तो मैं कहता नहीं, ऑनलाइन कोचिंग में मात्र 2 से 3 ही बच्चे होंगे जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे। बाकी बैंक, एसएससी, सीजीएल और सिविल सर्विस या पीसीएस, लोअर पीसीएस, बस। बाकी कोई फालतू की यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, हाँ, या एसआई लेवल। तो आप भी अपना आपको थोड़ा सा अपग्रेड कीजिए, ठीक है? चलिए, तो आप क्लियर हुआ? तो अब हमने फाइनली क्या सीखा कि अगर हम 1 से लेकर के 999 तक की गिनती लिखेंगे तो हमें कितने नंबर, कितने डिजिट की आवश्यकता होगी? 2889 डिजिट की आवश्यकता होगी। हमने यहां तक पढ़ लिया। अब हम करेंगे कल, क्लास को अब हम कल करते हैं, ठीक है? तो एक बार पोस्टर लगाना स्क्रीन पे। तो जिन बच्चों ने आज की क्लास कैसी लगी आपको बताइएगा, और नोट्स मैं अभी अपलोड करा देता हूँ टेक्निकल टीम से, और आगे हम कंटिन्यू करेंगे कल इसको, ठीक है? और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग की क्लास आपकी कल से स्टार्ट होगी, क्योंकि रीजनिंग को भी अपडेट किया गया है। तो है ना, आप समझ रहे हैं ना? तो रीजनिंग की क्लास कल होगी। फिर हम, क्योंकि अभी हमने काफ़ी टॉपिक तो पढ़ लिए अर्थमेटिक के, तो जैसे अर्थमेटिक थोड़ा और कवर हो जाएगा फिर हम आपकी क्लास चला देंगे थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, 3 दिन, हफ्ते के 3 दिन, लास्ट के 3 हफ्ते के जो लास्ट के 3 दिन होते हैं, वहाँ पे हम एडवांस मैथ स्टार्ट कर देंगे। तो अब आपकी एक ही बैच में रीजनिंग भी क्लियर होगी, अर्थमेटिक भी क्लियर होगा और एडवांस मैथ भी क्लियर होगा, अप टू डेटेड, ठीक है? नोट्स इसके मैं अपलोड करा दूंगा, आप कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो थैंक यू फॉर ज्वाइन दिस सेशन। शब्बा खैर, गुड नाइट, टेक केयर योर सेल्फ, बाय बाय।